हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं, हमारा एक छोटा सा टॉपिक होगा, जीएसटी का ही है। ठीक है। तो जीएसटी में इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है, कौन सा जीएसटी कब चार्ज होता है, दैट इज़ सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। तो ये सब क्या होता है। उसके बाद जो आपका कब इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है, कब इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है, तो कैसे पहचानेंगे हम लोग, ये सब चलो हम लोग समझते हैं ये वीडियो में। ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगन। देखो, जो जीएसटी है हमारा, उसमें बेसिकली एक इंटर स्टेट सप्लाई और एक इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है। ठीक है। इंट्रा स्टेट सप्लाई किसको बोलते हैं, जब आप सेम स्टेट में सेम यूटी में अगर आप कोई भी सप्लाई कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज का, उस केस में आप जो है इंट्रा स्टेट सप्लाई उसको बोलेंगे। यानी कि मान लो आप बिहार में हैं, ठीक है, मान लो आप अगर बिहार में हैं और बिहार के अंदर ही आप कोई भी सप्लाई कर रहे हैं, बिहार के अंदर ही कोई भी सप्लाई कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज का, उस केस में उसको जो हम लोग इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलेंगे। ठीक है। और अगर आप बिहार से हैं, ठीक है, और अगर आप वेस्ट बंगाल जो अगर आप कोई भी सप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में जो आपको उसको इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे हम लोग। ठीक है। यानी कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप सप्लाई कर रहे हैं उसको इंटर स्टेट बोलेंगे, और अगर आप सेम स्टेट में ही सप्लाई कर रहे हैं उसको हम इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलेंगे। जब भी आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं उस केस में वहाँ पे आईजीएसटी लगाया जाता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, और इसको जो है आईजीएसटी एक्ट के द्वारा गवर्न किया गया है। ठीक है। और जब भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है उस केस में ये दो टैक्सेस जो है एप्लीकेबल होते हैं, दैट इज सीजीएसटी, एसजीएसटी, और डिपेंडिंग अपन अगर आप यूटी में रह रहे हैं उस केस में यूटीजीएसटी जो है एप्लीकेबल होता है। तो जो सीजीएसटी है दैट इज सेंट्रल जीएसटी, तो उसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज देते हैं, और जो एसजीएसटी है वो स्टेट गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट के पास चला जाता है। ठीक है। और यूटी के पास ही रहता है। तो जो सीजीएसटी है उसको सीजीएसटी एक्ट गवर्न करता है, और जो अदर स्टेट है उसको जो है सेपरेट जीएसटी लेजिस्लेशन जो है उसको गवर्न करता है। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप स्टेट 1 से स्टेट 2 में अगर आप सप्लाई कर रहे हैं उस केस में आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। ठीक है। और अगर आप जो है ये स्टेट 2 से अगर आप किसी यूनियन टेरिटरी में अगर सप्लाई कर रहे हैं उसमें यूटीजीएसटी एप्लीकेबल होगा। अगर आप किसी मतलब फॉरेन से अगर आप कोई सामान इंपोर्ट कर रहे हैं उस केस में वहाँ से फिर भी आईजीएसटी होगा। ठीक है। वो प्लस कस्टम भी होता है, तो वो अलग वीडियो हम लोग कभी समझेंगे। और अगर आप सेम स्टेट में कर रहे हैं तो उस इसमें सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी जो है एप्लीकेबल होगा। ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट होता है जो हमारा जीएसटी का इंटर क्या होता है, और सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी कब एप्लीकेबल होता है। तो एक छोटा सा चार्ट में बनवाता हूँ आपको। देखो, अगर आप देखो ये सप्लाई है। ठीक है। ये सप्लाई है, और सप्लाई अगर इंटर है तो क्या होगा, इंटर मतलब जो अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, और इंट्रा है यानी कि आप सेम स्टेट में अगर सप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा। अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा, और डिपेंडिंग अगर आप यूटी में है तो यूटीजीएसटी भी एप्लीकेबल होगा। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है उस केस में वहाँ पे आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। ठीक है। जो आईजीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। ठीक है। और यहाँ पे जो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी है यहाँ पे बाइफरकेट होकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना उसका हिस्सा है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास जितना स्टेट का हिस्सा है उसको चला जाता है। ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको, जो सेंट्रल जीएसटी है उसको जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होता है, और जो स्टेट्स हैं उसको अपना स्टेट लेजिस्लेशन एक्ट जो है वहाँ पे सेपरेट जीएसटी लेजिस्लेशन जो है वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है।